जनरली देखेंगे तो डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रखना आवश्यक पड़ती है, लेकिन वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखने के लिए आपको अलग अलग असेट्स क्लास में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है और कि एक असेट क्लास में भी डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। और वही हम कहते हैं कि जेनथ ऑफ इन्वेस्टिंग। यह गैप को फुलफिल करने के लिए प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज तो काम करते हैं। वो तो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज तो ऑफर करते हैं, स्पेशली फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। उसमें एक प्रोडक्ट होता है कि मार्सिलस कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स पोर्टफोलियो। आज यह वीडियो में इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। इसका मोटो होता है कि मेक वेल्थ क्रिएशन सिंपल एंड एक्सेसिबल। यह मोटो की तरह ही काम करते हैं और कि यह मोटो तो जस्ट फॉर अट्रैक्शन। इसके बारे में भी हमको जवाब मिलेगी। अब देखें तो इसके साथ हम म्यूचुअल फंड से कंपेयर किया तो हमको सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए ज़्यादा आसानी लगती है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन यूट्यूब चैनल। पहले हम जानकारी लेते हैं कि महासिलस्टो क्या होते हैं। महासिलस्टो इन्वेस्टर के लिए ये सर्विस ऑफर करते हैं, जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, स्मॉल केस और कि वेल्थ बास्केट। इसका मेन मोटिव होता है कि लॉन्ग रन में वेल्थ बनाने के लिए। वो तो इसी तरीके से बनते हैं क्योंकि वो तो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंपनीज को होल्ड करते हैं और देखें तो कुछ चर्न और कोई भी चर्न नहीं करते हैं, जिसके कारण वो तो मैजिक ऑफ लॉन्ग टर्म कॉम्पाउंडिंग इफेक्ट को कैप्चर कर सकते हैं और रिलेटिवली सुपीरियर रिटर्न तो इन्वेस्टर के लिए दे सकते हैं। यही हम कह सकते हैं कि कॉम्पाउंडिंग इफेक्ट। और इसका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी देखें तो ये तो तीन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रखते हैं। पहले होता है कि क्लीन अकाउंट्स, दूसरा होता है कि कैपिटल एलोकेशन और तीसरा होता है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। यह तीन चीज़ों पर वो तो ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर देखें तो इसका असेट अंडर मैनेजमेंट होते हैं कि 10,108 करोर्स और कि एवरेज AUM होते हैं कि 1.03 करोर्स। मार्सिलस कंसिस्टेंट कॉम्पाउंडर्स पोर्टफोलियो का ओवरव्यू देखेंगे तो ये तो 2 स्टेज फिल्टर अप्रोच तो फॉलो कर दिया जाते हैं। अगर देखें तो फर्स्ट स्टेज में वो तो 25 to 30 स्टॉक्स चुनते हैं, फिर उसके बाद बॉटम अप रिसर्च वजह से फिल्टर करते हुए वो तो 10 to 15 स्टॉक्स चुनते हैं और वो 10 to 15 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं। यह फिल्ट्रेशन अप्रोच वजह से वो तो लॉन्ग रन में वेल्थ बनाने के लिए ज़्यादा आसानी लगती है। अब देखें कि मार्सिलस कंसिस्टेंट कॉम्पाउंडर्स पोर्टफोलियो का फंड डिटेल्स। यह तो निफ्टी 50 TRI इसका बेंचमार्क की तरह उपलब्ध कर दिया जाता है और इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है कि 50 लाख और कैटेगरी होता है कि लार्ज कैप। यह टेबल वजह से आपके लिए मार्सिलस कंसिस्टेंट कॉम्पाउंडर्स पोर्टफोलियो का फंड डिटेल्स, पोर्टफोलियो मैट्रिक्स और कि टॉप 5 होल्डिंग्स के बारे में भी जानकारी मिलते हैं। अब इसका मार्केट कैप वाइज एलोकेशन देखें तो ये तो प्रिडोमिनेंटली लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट कर दिया जाता है और इसका परसेंटेज होता है कि 88.80%। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेक्टोरियल वाइज एलोकेशन। ये तो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए ज़्यादा एलोकेट कर दिया जाता है और इसका परसेंटेज होता है कि 35.60%। यह नेक्स्ट हम देखें कि इसका फी स्ट्रक्चर। यह मार्सिलस कंसिस्टेंट कॉम्पाउंडर्स PMS में कोई भी एग्जिट और एंट्री लोड नहीं है और उसके साथ भी कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। इसमें 3 फी स्ट्रक्चर होते हैं, फिक्स्ड ओनली, वेरिएबल ओनली और कि हाइब्रिड। फिक्स्ड फ़ी वो तो 2% और 1.5% चार्ज करते, वो तो हर्डल रेट पर निर्भर नहीं होते हैं। वेरिएबल फ़ी वो तो 20% चार्ज करते हैं, लेकिन वो तो हर्डल रेट पर निर्भर होते हैं और हर्डल रेट होते हैं कि 8%। हाइब्रिड फ़ी इसमें देखें तो स्टैंडर्ड रेट 1 और 0.75% चार्ज करते हैं, लेकिन उसके बाद वो तो 15% चार्ज करते हैं जब हर्डल रेट 12% अटेन कर दिया है। तो ये 3 फी स्ट्रक्चर में भी इन्वेस्टर तो किसी भी फी स्ट्रक्चर को चुन कर सकते हैं, वो कन्वीनियंस पर निर्भर होते हुए। अब यह मार्सिलस कंसिस्टेंट कॉम्पाउंडर्स पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ये डेटा होता है कि एज ऑन 38 अप्रैल 2023 और 31 मार्च 2023 के लिए नेट ऑफ फिक्स्ड फी और एक्सपेंसेस भी आपके लिए तो जानकारी दे दिया जाते हैं। और इंसेप्शन से और 3 ईयर रिटर्न देखें तो ये तो एनालिस्ट होते हैं, लेकिन बाकी पीरियड तो एब्सोल्यूट होते हैं। ये टेबल वजह से आपको क्या जानकारी मिलते हैं। अगर देखें तो ज़्यादा समय के लिए ये तो अंडर परफॉर्म ही कर दिया जाता है इंडेक्स से कंपेयर किए तो, और कुछ समय तो ये तो नेगेटिव रिटर्न भी दे दिया जाता है इन्वेस्टर के लिए। अगर देखें तो 1 ईयर और 3 ईयर पीरियड देखें तो ये तो कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर दिया जाता है इंडेक्स से कंपेयर किए तो।
अगर देखें तो हम किस कारण के लिए एडिशनल फीस और कि एक्सपर्ट फाइनेंशियल मैनेजर को हायर करते हैं, क्योंकि हम इंडेक्स को बीट करना चाहिए, लेकिन इसमें देखेंगे तो हम इंडेक्स वजह से बीट कर दिया जाते हैं। यह तो अच्छा साइन नहीं होते वेल्थ क्रिएशन के लिए। यह परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड तो हमको ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंसाइट्स दे चुका है। अब वो इम्पोर्टेंट इंसाइट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है कि ₹50 लाख, और यह पोर्टफोलियो तो वेल डाइवर्सिफाइड होते हैं, जैसे लार्ज और मिड कैप में ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं। और यह तो स्टॉक्स चुनने के लिए ट्विन फिल्टर क्राइटेरिया को ऑप्ट कर दिया जाते हैं, और शॉर्ट टर्म पीरियड में इसमें ज़्यादा वॉलीटैलिटी होते हैं। शॉर्ट टर्म और कि मीडियम टर्म में भी है तो इंडेक्स को बीट नहीं कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म रिटर्न देखें तो सिंस इंसम्पशन ये तो थोड़ा सा कन्विंसिंग लगती है। या मार्सिलस कंसिस्टेंट कॉम्पाउंडर्स PMS देखें तो नेगेटिव रिटर्न भी डिलीवर कर दिया जाते हैं, जब ने इंडेक्स तो पॉजिटिव रिटर्न डिलीवर कर दिया है, जैसे 6 मंथ्स और कि 1 ईयर पीरियड में। ये तो अच्छा साइन नहीं होता है, क्योंकि इंडेक्स तो पॉजिटिव लग रहे हैं, लेकिन भी यह मार्सिलस कंसिस्टेंट कॉम्पाउंड पोर्टफोलियो तो इन्वेस्टर के लिए नेगेटिव रिटर्न दे चुका है। यह तो ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि वो फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में यह तो ज़्यादा मुश्किल पड़ सकती है एट टाइम्स। अब इसको हम म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर करते हैं। जो इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट के लिए नए होते हैं वो तो डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्ट करने के बावजूद म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। इसमें देखेंगे तो हाइयर वॉलीटैलिटी होने के कारण फंड मैनेजर तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं, जिसके वजह से इन्वेस्टर के लिए कुशन मिलते हैं। और यह कारण के लिए हम कहते हैं कि म्यूचुअल फंड तो बेटर होते हैं जब हम PMS और डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट से कंपेयर किए तो। अब यह मार्सिलस कंसिस्टेंट कॉम्पाउंडर्स इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का बेंचमार्क निफ्टी 50 TRI के साथ एक लार्ज कैप कंपेयर करते हैं, जिसके वजह से हमको डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलते हैं कि किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगर देखेंगे तो ये तो रियल टाइम फिगर्स होते हैं, और लार्ज कैप फंड तो हमने यह फंड को ऑप्ट कर दिया जाते हैं, और उसका नाम होता है कि कनारा रेबेको ब्लू चिप इक्विटी यार। इसका रिटर्न्स देखें तो वो होता है कि 38 अप्रैल 2023 का डेटा। इसके वजह से हम यह कंक्लूजन दे सकते हैं कि एक कंजर्वेटिव लार्ज कैप फंड ही इससे ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं, और वही ज़्यादा बेनिफिट कर सकते हैं इन्वेस्टर के लिए फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में। और इसमें और एक पॉइंट भी होते हैं कि यह वैल्यूज़ तो प्री टैक्स रिटर्न्स होते हैं। जब हम कैपिटल टैक्स के कंसिडर करते हैं वो तो बदलते हैं, फिर भी हम देखें तो टैक्सेशन देखें तो PMS में लेस टैक्स एफिशिएंट होते हैं जब हम म्यूचुअल फंड से कंपेयर किए तो। टैक्सेशन देखेंगे तो करंट टैक्स रेजिम में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए 10% टैक्स डाल दिया जाता है, लेकिन एक बेसिक एक्सेप्शन होते हैं कि ₹1 लाख तक, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होते हैं कि 15%। इसमें देखें तो म्यूचुअल फंड में टैक्सेशन तो डिफ़र भी कर सकते हैं जब इन्वेस्टर फंड एग्जिट करने की समय तक, लेकिन PMS में उसी तरह नहीं कर सकते। जब पोर्टफोलियो में एक चर्न आते हैं उसी फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्टर के लिए टैक्स देने की ज़रूरी पड़ती है। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि टैक्स पर्सपेक्टिव से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट तो बेटर होते हैं अगर आप PMS से कंपेयर किए तो। हम पहले ने देख लिया ना, यह रिटर्न टेबल में भी प्री टैक्स रिटर्न तो बहुत इन्वेस्टमेंट में भी सिमिलर ही होते हैं, लेकिन पोस्ट टैक्स रिटर्न देखेंगे तो यह PMS तो उतना वैल्यू नहीं ऐड करते हैं वो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में। अगर देखें तो इसमें रिस्क तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन रिटर्न उसी तरह ना होने के कारण इन्वेस्टर के लिए एक आइडियल चॉइस नहीं होते हैं। अगर आप पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोचते हैं और म्यूचुअल फंड से बाहर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं तो अग्रेसिव रिटर्न के लिए आप तो अदर PMS और AIF को चुन कर सकते हैं, जिसके वजह से आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल होते हैं और वेल्थ क्रिएशन के लिए भी आसानी लगती है। अब यह PMS का सूटेबिलिटी देखेंगे तो अगर आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं और डाइवर्सिफिकेशन विद इन द सेम एसेट क्लास ढूंढते हैं, अगर आपको हाई रिस्क अपटाइट है और आप तैयार है कि मिनिमम 50 लाख इन्वेस्ट करने के लिए, और लॉन्गर टाइम हॉरिजन फॉर इन्वेस्टमेंट ही आप फॉलो करते हैं, और शॉर्ट टर्म पेआउट्स के बावजूद आप तो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पर ज़्यादा फोकस रखते हैं, तो PMS एक चॉइस हो सकते हैं। अगर देखें तो सभी पॉइंट्स आपको इररिलेवेंट है तो आप PMS से दूर होना चाहिए, और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ही एक अच्छा तरीका हो सकता है आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए।
अगर ये सभी पॉइंट्स भी आपको रिलेवेंट है तो भी इसमें इन्वेस्ट करना उतना फ़ायदा नहीं दे सकते। इसकी बावजूद आप तो अदर पीएमएस और एएफ में इन्वेस्ट कर सकते, जिसके वजह से हमने पहले बता लिया ना, वो फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए वो तो आसानी लगती है। अब वक्त आ गया कि मार्सिलस कंसिस्टेंट कॉम्पाउंडर्स पोर्टफोलियो का फाइनल वर्डिक्ट देने के लिए। जो इन्वेस्टर कंजर्वेटिव अर्निंग्स और ग्रोथ के बारे में सोचते हैं लॉन्गर पीरियड में, वो तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने म्यूचुअल फंड में ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुका है और ज़्यादा रिस्क और रिटर्न के बारे में सोचते हैं तो आप तो पीएमएस कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन यह मार्सिलस कंसिस्टेंट कॉम्पाउंडर्स पोर्टफोलियो तो आपके लिए नहीं है। अगर देखें तो लास्ट 3 इयर्स में ही यह तो इंडेक्स से ज़्यादा कम रिटर्न ही इन्वेस्टर के लिए देने के कारण यह तो उतना आइडियल चॉइस नहीं होते इन्वेस्टर के लिए। निफ्टी 50 TRA ही मार्सिलस कंसिस्टेंट कॉम्पाउंडर्स पोर्टफोलियो पीएमएस से ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं इन्वेस्टर के लिए। अगर देखेंगे तो जो इन्वेस्टर वाइड रेंज ऑफ असेट्स और डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोचते हैं तो उसके लिए पीएमएस एक चॉइस होते हैं, लेकिन मार्सिलस कंसिस्टेंट कॉम्पाउंडर्स पोर्टफोलियो तो आपके लिए एक आइडियल नहीं होते। इसलिए आप तो अदर पीएमएस तो कंसिडर कर सकते हैं जो आपका सैटेलाइट पोर्टफोलियो में अच्छा दिखते हैं और फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने का रिटर्न भी दे सकते हैं। अगर आपको संदेह है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए आप तो फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, वो तो बताते हैं कि आपका आइडियल चॉइस क्या होना चाहिए, जिसके वजह से आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका फाइनेंशियल गोल्स आप तो आसानी से अचीव कर सकेंगे। अगर आपको यह मार्सिलस कंसिस्टेंट कॉम्पाउंडर्स पोर्टफोलियो का पीएमएस का डिटेल एनालिसिस इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल को रेफ़र कर सकते हैं और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।